तो भारतीय जनता पार्टी को जो वहाँ अमित शाह और मोदी बैठा हुआ है ना, जो अपने आप को अंगद बोलता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अमेरिका को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए किसानों को थोड़ी लोन माफ करना है। हमने तो जो है इंडस्ट्रियल उद्योगपतियों को माफ किया। मोदी ने जहर खाने का प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाने का काम कर दिए, बाद में हिंदू हिंदू को लड़ाने का काम कर दिए। सवर्णों के बच्चों को अपराधी बनाने वाला जो कानून लाया गया है, कि हमको लगता है कि अब हजम नहीं हो रहा, दस्त आ जाएगा। ये कहे नहीं कहते हमको ट्रम्प ने डांटा तो हम सीज फायर कर दिए। ये मोदी कंपनी जो है तानाशाह, ये व्यापारी हैं गुजरात के। अगर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, पूरा भरपूर बजट आ रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। चाहो पहली बात अब 15-85 मत कहिए, सर्वे देखिए देश का। ये अब हिंदुओं को बांट के इसका सीना जो है 28 इंची का हो गया है। बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था 15 और 85। ये लुटेरी पार्टी है और ये अब जाने वाली है, इसका जाने का समय आ गया है। जहाँ पुलिस चाह रही है वहीं 2 लाठी मार करके बंद कर दे रहे, करे क्या फालतू हल्ला मचा रहे हो। जो है इन लोगों का कोई SC/FT का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री महोदय से भारत की जनता जो उब चुकी है। मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, अब मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। आने वाला जो बजट है उस पर आपकी क्या उम्मीद है, कैसे क्या होना चाहिए? देखो, बजट से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमको भारतीय जनता पार्टी ने भर भर के देने का काम किया है। मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को इतना दे दिया है कि हमको लगता है कि अब हजम नहीं हो रहा, दस्त आ जाएगा। इतना खुश हैं। हमारा नाम अजय दीप श्रीवास्तव, सवर्ण समाज से हम आते हैं। सवर्णों को इतना दे दिया कि हम लोगों का वैसे पेट भर गया है। UGC के मामले में देखा आपने, सवर्णों के बच्चों को अपराधी बनाने वाला जो कानून लाया गया है, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। तो इसलिए बजट से हम लोग कोई मतलब नहीं है। हमको रोज अपना चक्की पीसना है, रोज हमको खाना है। तो केस जांच और UGC का अगर आप बात करें तो केस तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और जैसा कि लग रहा है फैसला भी अपने ही सवर्णों के ही पक्ष में आएगा। इस पर ऐसा नहीं, न सवर्ण के पक्ष में आएगा, न OBC के पक्ष में आएगा, न ये दलित के पक्ष में आएगा। ये फंसाने का कार्य मोदी ने कर दिया है। ये चाहते हैं कि किसी तरह हम दलित समाज का वोट हमको मिल जाए। क्योंकि मायावती जी की महान विशाल रैली अभी हुई थी 2-3 महीना पहले, तो भारतीय जनता पार्टी को जो वहाँ अमित शाह और मोदी बैठा हुआ है ना, जो अपने आप को अंगद बोलता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने कहा मायावती का वोट बैंक खींच लो, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि मायावती के जो भी फेवरर हैं, वो अपनी रोटी घर से बना कर ले आएंगे और यहीं लखनऊ में बैठ के खाएंगे। 2 रोटी बचेगा, रास्ते में खा लेंगे। वो भिखारी नहीं है। तो हमारे कहने मतलब उनके वोट के लिए मोदी ने जहर खाने का प्रयास किया। जैसे अब सुन लो, जल्दी आओ ना। अखिलेश यादव तो खाली मुसलमान के लिए मरे जा रहे हैं, कि अखिलेश यादव खाली मुसलमान मेरा भाई है और सब कसाई है। और अभी मैं कहता हूं, अभी एक चंद्रशेखर रावण है, जय भीम जय मीम का नारा लगाता है। ये दलित समाज के भाई हमारे हैं। मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग देखो हमारे बगल में खड़े हैं, ये लोग बसपा के लीडर हैं। इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग एक आंदोलन करो, लेकिन ये लोग नाराज हो जाएंगे। हम इन्हीं के पक्ष में कह रहे हैं कि जो आपका दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, जो अधिकारी नहीं है, उसको बोलते हैं क्रीमी लेयर, वो आरक्षण क्यों ले रहे हैं, उसका विरोध करो। 100 रुपए मिल रहा है आपको, तो आपका 50 रुपए तो अधिकारी लेके चला जाता है, 85 रुपए आप लोगों को मिलता है। अगर विरोध करके वो आरक्षण खत्म कराई जाए तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये समाज खाली आरक्षण चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, अपना फायदा नहीं देखेंगे। ये मायावती को अरबपति बनाएंगे, चंद्रशेखर को अरबपति बनाएंगे। तो ये लोग अच्छा, अब ये बसपा का जो वोट बैंक है दलित समाज का, इसके लिए जो मोदी सरकार ने किया है, इसके वजह से अब भारतीय जनता पार्टी का वोट ग्राफ गिर गया। पूरा सवर्ण समाज तो एक तरफ नाराज हो गया, दलित समाज मायावती को वोट दे देगा,
देखिए हमारा जो मेरा एक छोटा सा बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल की बात है। 25-30 साल में मुस्लिम शासक होगा यहाँ का, मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा और मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। और हमारे यहाँ जो हिंदू भी होंगे, जैसे कि एक हिंदू के नाम पर बीपी सिंह का नाम सुना है आपने, बीपी सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बना करके जम्मू कश्मीर में 4-5 लाख हिंदुओं का, ब्राह्मणों का नहीं, वो पंडितों को इसलिए किया गया था कि अगर पंडित का नाम ले लोगे तो दलित लोग भी खुश हो जाएंगे। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा दलित मारे गए थे, उसमें पंडित ज्यादा नहीं मारे गए थे, क्योंकि पंडित के ऊपर अटैक करने के लिए पंडित के पास एक अस्त्र होता है। एक अस्त्र होता है, मालूम है नहीं मालूम? नहीं मालूम आपको? हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है, लेकिन पंडित एक जनेऊ पहनता है। वो जनेऊ को ऐसे निकाल करके और ऐसे ऐसे करके और ऐसे खींच दिया तो ठाए ठाए फीस। तो पंडित हमेशा एक अस्त्र लेकर, पंडितों का नाम इसलिए हाईलाइट कर दिया गया कि दूसरी जातियां जो है कह दे कि पंडित मारा गया, वो लोग खुश हो जाएंगे। बस ये सब सलिए भर में कन्वर्ट हो करके जितने दलित हैं कि डर के मारे कन्वर्ट हो करके ये सब मुसलमान हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो जो बजट आने वाला है उस पर आपका क्या सरकार से अनुमान है? कौन सा बजट? जो बजट 2026-27 है। वो गरीब जनता का, किसानों का बजट बैठाने वाला बजट आने वाला है। बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं उनकी फीस बढ़ जाएगी, उसका बजट आने वाला है। मरीजों के दवाओं के दाम बढ़ जाएंगे, उसका बजट आने वाला है। वही पूछ रही जो देश की जनता, भारत देश की जनता बजट पे जब सुन लेती थी कि कल बजट पेश होगा तो रेडियो से कान लगा करके, टेलीविजन खोल करके बैठ जाती थी कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए कुछ ना कुछ देंगे। अब तो जो है बजट आएगा, पता नहीं चला कहाँ चला जाएगा, और बजट पे आप जो है पूछ भी नहीं सकते। बजट पे आप कोई ऐसा नहीं कर सकते कि बजट कोई बताया जाए कि बजट पेश हुआ था, पैसा इतना है, यहाँ गया। ये बजट जो है सिर्फ दुश्मनों को, अमेरिका को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बजट लाया गया है। ये मोदी कंपनी जो है तानाशाह, ये व्यापारी हैं गुजरात के, और व्यापारी गुजरात का जो है सिर्फ उससे एक चीज से मतलब है कि उसकी सत्ता रहे, उसकी कमाई होती रहे, उसके लोग कमाते रहे। जो बड़ी बड़ी, अमित शाह से पूछा किसी पत्रकार ने कि आपने किसानों का बिल क्यों नहीं माफ, कर्जा क्यों, लोन क्यों नहीं माफ किया? तूने कहा किसानों को थोड़ी लोन माफ करना है, हमने तो जो है इंडस्ट्रियल उद्योगपतियों का माफ किया। 40 उद्योगपतियों का कर्जा इन्होंने माफ कर दिया, किसानों को नहीं माफ किया। ये भाजपा किसानों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, युवाओं के नाम पे, गरीबों के नाम पर, हिंदू के नाम पर पे ये वोट तो लेती है, लेकिन किसी के लिए काम नहीं करती, किसी एक की नहीं है। ये लुटेरी पार्टी है और ये अब जाने वाली है, इसका जाने का समय आ गया है। इनको जो है बताइए, आज विश्व का आतंकवादी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बनता चला जा रहा है, और ये पाकिस्तान के कहे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और हमने जो है सीज फायर कर दिया। हमारे लोग जो आतंकवादी मार रहे थे, वहां महिलाएं, बच्चे भी गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारे पापा को, हमारे भाई को, हमारे पति को छोड़ दियो। उनको तो नहीं तरस आया, और तुमने ये कहे नहीं कहते हमको ट्रंप ने डांटा तो हम सीज फायर कर दिए, ये कहे नहीं बताते, झूठ काहे बोलते हो? क्यों गिड़गिड़ाया? हमारे बच्चे भी तो गिड़गिड़ा रहे थे, हमारी बहन भी तो गिड़गिड़ा रही थी, जब मारे जा रहे थे हमारे लोग पूछ करके, धर्म पूछ करके, वो भी तो गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो सीज फायर नहीं कर दिया, उन्होंने तो मार के तब गए, और तुमने क्यों सीज फायर कर दिया? ये 56 इंची का कहने वाला खाली कहता है, इसका जो है ये अब हिंदुओं को बांट के इसका सीना जो है 28 इंची का हो गया है। अब ये ना तो देश के लिए काम कर रहा है, ना किसानों के लिए, ना बच्चों के लिए, ना युवाओं के लिए, किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। सिर्फ इसकी सत्ता रहे और इसको जो है जो अयाशी कर रहा है वो करता रहे। जैसा कि आपने बात की कि इतना बढ़ा है, तो जैसा कि समय बदलता है तो चीजें भी बदलती रहती हैं। सैलरी में अगर बढ़ाव होता है तो वैसे उन चीजें भी महंगी होती जाती हैं। तो इस पर आप क्या? सैलरी में क्या बढ़ाव हुआ? उड़ीसा में 300 मतलब लगभग जो है 2 से 11% इनकी सरकार है, विधायकों का वेतन बढ़ा दिया। आप एक बात बताइए, हमारे लोग जो है इंडस्ट्री में काम करते हैं और 20 साल 25 साल नौकरी करते हैं, उनके पीएफ का पेंशन आज कितना है? हमको बता दीजिए कितना पेंशन है। इनका जो है एक बार ये सांसद विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो इनको जिंदगी भर 5 साल में पेंशन, 2.5 साल में, 2 साल में, 1 साल में सरकार गिर जाए, लेकिन इनको पूरी जिंदगी पेंशन चाहिए। जो हमारे गरीब लोग हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं और फिर वो जो है रिटायर होते हैं, तो उनका पीएफ तो पूरी जिंदगी काटा जाता है, लेकिन वो पाते कितना है? 2000-3000। उससे परिवार चलता है, उससे खुद का खर्चा नहीं चलेगा बेचारों का। ये क्या गरीबों के लिए कर रही है? क्या बढ़ रहा है?
कौन सा एक बात बताइए, आज मजदूरी कितनी बढ़ गई है। जैसा कि आपने अभी मजदूरी की बात की, तो पहले जो मतलब था मनरेगा का, उसमें 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का जी राम जी बिल में किया गया है। अरे ये कहते हैं 125 दिन, हमको किसी गांव में चलिए 125 दिन काम हुआ हो दिखा दीजिए, किसी गांव में 100 दिन हुआ दिखा दीजिए। कामवा होना चाहिए, कहने से क्या, इनका सब काम या तो जो है भाषण में होता है या तो पेपर पे होता है, जमीन पे कभी नहीं उतरता भाजपा वालों का काम। भाजपा कभी जमीन पे काम करती नहीं है। ये तो कहे कि हम 100 सिटी को कम से कम स्मार्ट सिटी बना देंगे, कितनी स्मार्ट सिटी बनी बता दीजिए हमको। ये कहते तो बहुत कुछ है, 100 स्मार्ट सिटी में कितनी स्मार्ट, लखनऊ भी तो थी, कहाँ स्मार्ट सिटी बन गई बताइए हमको, क्या बदल गया यहाँ, कुछ बताइए हमको, कहाँ बदला है वो तो बता दें। ये सिर्फ कहने वाले हैं, ये घोषणा करने में, इनको घोषणापति कहना चाहिए। ये घोषणापति है, करने वाले नहीं है, करने वाले करके चले गए। आइए आप बोलिए। हाँ, क्या बताइए। जी, जो बजट आने वाला है, इस पर आपका सरकार से क्या अनुमान है, मतलब कैसा होना चाहिए? सरकार बहुत अच्छा बजट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी बजट आए वो जनता के लाभ के लिए आए। जो है विपक्ष की सरकारों में जनता तक ये लाभ नहीं पहुंचता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरा एकदम भरपूर बजट आ रहा है, सबको लाभ मिल रहा है और इतना बजट हो जा रहा है कि जनता एकदम खुश है। और पूछिए। आप बताइए, मतलब आपके क्या अनुमान है, क्या करना चाहिए और किस चीज से आप इतना खुश हैं? हम किस चीज से खुश हैं? क्या मिला? जनता खुश है। जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतना ज्यादा खुश है कि अभी ये 10-20 साल तक अभी जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी रहे। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक एक पब्लिक का, भारत के नागरिक का एक एक ईंट जो है बिक नहीं जाएगा, तब तक जनता ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। ये मौका आप सपा और कांग्रेस वालों को नहीं देंगे क्या? सपा वालों को क्या करने के लिए दिया जाएगा जो है, और कांग्रेस को तो पहले दिया जा चुका है ना। अरे भाई 35-40 साल लोग कहते हैं, 60 साल तक लोग गलत कहते हैं कि 60 साल तक कांग्रेस राज की है। सब मिला करके 40-45 साल तक कांग्रेस जो है राज की है। उसके बाद तो ये लोग आते जाते रहे जो है। लेकिन जनता इन लोगों से जब उब चुकी थी, विपक्षी सरकारों से, तभी जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। और जब इनसे उबते उबते जो है अभी 10-20 साल लग जाएगा, और प्रधानमंत्री जी से तो जनता उब ही चुकी है। प्रधानमंत्री महोदय से भारत की जनता जो उब चुकी है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं बन रही है कि किसको कर दिया जाए जो है। अगर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तब तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी का समापन भी हो जाएगा। जो क्या लगता है आने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ये तो पूरे भारत की आवाज है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, और तभी ये देश का कल्याण होगा। और अगर ये योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम पहले करते थे। जैसा कि आप सुनिए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते थे। सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आई, हिंदू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आई, और हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके अब हिंदू हिंदू में ही लड़ाई करवा दी है जो है। इस वास्ते जब जो आदमी हिंदू हिंदू में लड़ाई करवा देगा, सबड़ में लड़ाई करा देगा, सबड़ बैकवर्ड से करा देगा, सबड़ एससी से करा देगा, इस वजह से जो है प्रधानमंत्री महोदय जी। आने वाले मार्च में आपको क्या लगता है, स्टे पूरी तरह से लग जाएगा या इसमें कुछ आगे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, और अगर नहीं लगेगा ना तो जन आंदोलन की तैयारी जो है हो जाएगी। सबड़ समाज किसी से दबने वाला नहीं है, न तो झुकने वाला है जो है। और स्टे लगने के बाद जो कुछ SC ST वाले इसको लाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लगातार, उनका क्या? अरे वाह, तो लाने के लिए कर रहे, कहाँ कर पा रहे हैं। जहाँ पुलिस चाह रही है वहीं 2 लाठी मार करके बंद कर दे रहे। करे क्या फालतू हल्ला मचा रहे हो जो है। इन लोगों का कोई SC FT का कोई मतलब नहीं है धरना प्रदर्शन करने से। सबड़ समाज, देखिए हम बताते हैं, सबड़ सबको लेकर के चलता है, समझ गई ना। सबड़ सबको लेकर के चलता है। ये तो प्रधानमंत्री जी आग के हवाले झोंक दिए भारत की जनता को जो है। क्या इसके पहले नहीं था UGC? इनके पहले 2012 में ही आ गया था जो। लेकिन उसमें जो चीजें बदली है वो नहीं थी तब। हाँ, वह नहीं थी, इन्होंने नया लगा दिया जो है। इस वजह से ये भाईचारा को खत्म कर दिया। इससे पहले बताया ना कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाने का काम कर दिए, बाद में हिंदू हिंदू को लड़ाने का काम कर दिए प्रधानमंत्री महोदय जो है। तो भारत की जनता आपस में लड़ने वाली नहीं है जो है। ये प्रधानमंत्री जी का गलत डिसीजन था जो है। भारत की जनता अमन चैन से रहना चाहती है।
सवर्ण दलित के साथ रहना चाहता है, दलित सवर्ण के साथ रहना चाहता है, पिछड़े जो है सवर्ण के साथ रहना चाहते हैं, दलित के साथ रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आपस में ऐसा बीज नफरत का बो दिए कि आने वाला दिन जो है प्रधानमंत्रियों को नकार देगा। जो है प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था चली इस तरीके से, तो वह दिन भी नहीं दूर है कि 2027 में लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत करना शुरू कर दिए हैं और करते चले जाएंगे, और उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है दूसरे के हवाले चली जाएगी। जो है ये भी आपको बता दे रहे हैं, अगर ये प्रधानमंत्री महोदय जो है सवर्ण वाले पर ये अपराध बिल्कुल वापस नहीं हुआ। जो ये आपको बताते जो है, एक सवर्ण का आदमी 50 लोगों को लेकर के चलता है, समझ गई ना, 50 आदमी को लेकर के चलता है। अब प्रधानमंत्री जी तो अपने को सब भूल गए थे, वो सोचे कि दलित मेरे साथ आ जाएगा। अरे प्रधानमंत्री महोदय, कोई दलित आपके साथ जाने वाला नहीं, आपके क्रियाकलापों से जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बगावत है, अब तक तो जो है यादव जी के ऊपर बुलडोजर चल जाता था, मुस्लिम के ऊपर चलता था, तो मुस्लिम के लोग रोड पर नहीं आते थे, यादव के लोग रोड पर नहीं आते थे धरना पर, क्योंकि बुलडोजर इतनी हनक थी। लेकिन यही मामला सवर्ण वाले मामले में आया, और सवर्ण के लोग जो है एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी को हाशिए पर ला दिए। जो 40, 45, 52 विधायक मीटिंग कर, इसके पहले कोई हल्ला था मैडम, आप ही बताइए? कोई कहीं हल्ला नहीं था। चाहे छत्री सम्मेलन हो, चाहे यादव सम्मेलन हो, कोई सम्मेलन होता था तो कोई हल्ला नहीं होता था। लेकिन जब से ब्राह्मण समाज का एक 52 विधायक जा करके बाटी चोखा खा लिए, उसी दिन से दिल्ली, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हल्का मच गया। जो है अब ब्राह्मण समाज जो है संगठित समाज है, इस वास्ते उसको सब लोग जो है, या भारतीय जनता पार्टी अगर सवर्ण समाज को अपनी नहीं मानेगी तो भारतीय जनता पार्टी भी खत्म हो जाएगी। जो है अगला कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था सवर्ण समाज अपना देख लेगा। जो है सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी का कोई बनुआ मजदूर नहीं। अरे प्रश्न तो हमारा बजट पर है, तो हम पहले तो आपसे बजट पे पूछना चाहेंगे। जो आने वाला बजट है 2026-27 जो वित्तीय वर्ष का है, तो आप उस पर क्या अनुमान है, कैसे क्या होना चाहिए? देखिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए झूठ का पुलंदा है, सवर्णों के लिए अच्छी कोशिश है उसके अंदर। उस बजट में कुछ भी गरीबों के लिए नहीं है। मैंने जो देखा है, जो अभी मैंने संसद में भी देखा, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, अमीरों के लिए बजट है। और जो पुलंदा वो झूठ का पुलंदा है। अब भाई लोग सवर्णों के लिए आ रहे हैं, अरे बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था 15 और 85, कब तक ये 15 वाले मदरा लेते रहेंगे, रस चूसते रहेंगे? 15 85 का भी तो कुछ अधिकार है। 15 और 85 की तो हमें लगता है मोदी जी को अब चिंता हुई है कि 15% तो रस चूसते रहते हैं, 85% का। तो बाबा साहब ने जो आह्वान किया था आजादी के बाद, हम तो कह रहे हैं ये अच्छा है, बिल्कुल होना चाहिए। 50 अब आप ये सवर्ण समाज कह रहा है कि उनको हरा देंगे, तो 85% क्या उनके साथ है? 85% के हो सकता है अधिकार मिलने की पहल हो। हम तो कहते हैं अच्छी बात है, सबके अधिकार उनकी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। जो इन लोग ने दाहिने बाएं से जो लिया है, हो सकता है कि अब वो खिसक रहा हो, तो इसलिए सवर्ण समाज क्या है, सभी देश के नागरिक हैं, सभी देश के लोग हैं। जो वोट देता है वही है इस देश का, वो है, ये कुछ नहीं है। हम कहते हैं 15 और 85 की हो सकता है मोदी जी ने आप सोचा हो। पहली बात आप 15-85 मत कहिए, सर्वे देखिए देश का, सवर्ण जो है 39.5% है। आप जो भाजपा की तरह रायता मत फैलाइए, भाजपा की तरह रायता मत फैलाइए। हम नहीं फैला रहे, 15-85 की है, ये झूठी लड़ाई है। अगर मोदी जी ने अब सोच लिया है कि 15 से कुछ नहीं, 85 पे नजर है उनकी, और बहुत दिनों से गरीबों की, कमजोरों की और हर जाति के लिए वो काम कर रहे हैं। ये मोदी जी अकेले तो सोचते नहीं है, ये तो हर पार्टी सोचती है, हर पार्टी अपना अपना वोट बैंक बनाती है। सारे लोग आज तक के जो भी कानून, जो भी संसद से पास होता था, यहीं पे जो है उनका प्रचार किया जाता था। बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज है, मेरा अपना विचार है, बिल्कुल है। हो सकता है कि अब 85% को निराश न होना पड़े, और उसके लिए कुछ 15 और 85 की अब लड़ाई शुरू हुई है। इससे आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये सोचिए, मान लीजिए मैं सवर्ण से हूँ, आप SC/ST से हैं, तो अगर हमारी अच्छी भी बन रही है, लेकिन बिल आने के बाद हमारे मन में यही आएगा कहीं कोई खटास होगी तो आप हमें खतरा, तो हम आपसे दूर हो जाएंगे, ये भाईचारा खत्म होगा, इसको आने से बढ़ेगा नहीं, खत्म होगा। हरिजन ऐड क्या था?
उसमें ये जब वो कानून आया था तब वो ख्याल नहीं आना चाहिए था कि कितनी बड़ी गहरी खाई खोदी गई थी। वो भी तो जैसे आप इस वक्त कह रही हैं, हमने उस वक्त भी ये बात कही थी, मगर वो बिल पास हुआ, लोग जेलों में गए, कानूनी कार्रवाइयां हुई, सब हुआ, तो होने दिए। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कोई और कानून होता तो अभी तो सब यही सब हल्ला, वो बहुत अच्छा कानून है, मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है देश के। अब हमें लग रहा है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बीच का नहीं, एक मिनट 1585 जनाब आप दीन ईमान से कहिए कि हमें वोट देंगे मोदी को। आप दीन ईमान से कहिए, दीन ईमान से कहिए कि हमें वोट देंगे मोदी को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाह रहा हूँ, वोट देंगे। धारा 41 जो मजहबी पाबंदी मुसलमानों की थी, अगर मोदी जी, मैं इनके साथ में कह रहा हूँ, अगर मोदी, जो कांग्रेस ने गलती करी थी, अगर मोदी जी इस धारा 41 को योगी जी खत्म कर दे, सारा मुसलमान उनके साथ है, जातिवाद और खत्म हो जाएगा। जी, हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि इच्छा पूरी की जाए और जातिगत भेदभाव जो है, जो भी यूजीसी जो लाया गया उसके बाद भी जो बीच में, जैसा कि हमने बजट पे जनता की राय ली और आगे यूजीसी पर भी बात की, तो जनता में ना काफी निराशा है। तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि जो आने वाला बजट है जनता के, आम नागरिक के, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के पक्ष में हो, ताकि जनता राहत से और आपस में भाईचारे के साथ रहे। मैं काजल तिवारी, कैमरामैन दीपक के साथ, भारत की बात।